हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं, नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे मैं आप तक इंटरेस्टिंग कंटेंट्स वीडियो मैं बना के भेजती रहूँगी। आपके सपोर्ट से मेरा चैनल ग्रो होगा, तो इसीलिए ये आप जरूर करें। आज का टॉपिक है दोस्तों चित्रा त्रिपाठी, जो अभी पत्रकारिता जगत में हलचल मचा दिया है। चित्रा त्रिपाठी, उसके हस्बैंड अतुल अग्रवाल के डाइवोर्स। चित्रा त्रिपाठी और अतुल अग्रवाल प्रसिद्ध पत्रकार का व्यक्तिगत जीवन उथल पुथल हो गया है। उनकी शादी, उनके बीच डाइवोर्स का कारण दोनों की व्यक्तिगत समस्या है, पेशेवर जीवन का तनाव या मीडिया और पब्लिक फिगर्स की जीवन शैली पर चुनौती। इस पर पत्रकारिता जगत में क्या असर हुआ? पब्लिक फिगर्स के व्यक्तिगत जीवन के बारे में खबरें और मीडिया से उसका प्रभाव पड़ता है मीडिया पर। डाइवोर्स के कारण पत्रकारिता में इस प्रकार के व्यक्तिगत मामलों को कवर करने का तरीका बदल सकता है और मीडिया और पत्रकारिता जगत के अंदर नैतिकता और व्यक्तिगत जीवन की सीमाओं का चर्चा हो सकता है। समाज पर डाइवोर्स का प्रभाव हो सकता है क्या? डाइवोर्स का प्रभाव समाज पर हो भी सकता है। एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। आज की लड़की अगर स्वतंत्र है तो किसी भी परिवेश में वो इतना अपने आप को आजाद, अपने पैर पे खड़ी है, तो कुछ भी डिसीजन लेने का उसमें कैपेबिलिटी है। अगर पॉजिटिव वे में जाइए तो ये होगा। नेगेटिव में आप जाइए तो आपका हो सकता है कि 16 साल की शादीशुदा होकर भी उसने डाइवोर्स दिया। तो दो पहलू हो सकता है। एक सिक्के का जैसे दो पहलू होता है, उस तरह दो पहलू भी हो सकता है। मीडिया पब्लिक फिगर्स के व्यक्तिगत जीवन के बारे में खबरें और मीडिया पर इसका प्रभाव अलग अलग तरह से पड़ता है। यह घटना समाज में विवाह और परिवार के संस्थान पर सवाल उठाती है। पत्रकारों और पब्लिक फिगर्स के निजी जीवन में मीडिया में कवर होने से समाज में मानसिकता पर असर पड़ता है। जनरल पब्लिक, जो कि मीडिया पर्सन है, और जो जनरल पब्लिक है, उस पर तो अलग अलग असर पड़ता है। पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन बनाना कठिन हो सकता है, खास करके जब एक व्यक्ति को पेशेवर जीवन अत्यधिक सार्वजनिक होता है। मीडिया के दबाव और पब्लिक प्राइवेसी को उल्लंघन भी एक कारण हो सकता है। अतुल अग्रवाल के जिस बयान में कहा है उनकी और चित्रा त्रिपाठी के तलाक के पीछे बाहरी व्यक्ति या साजिश है, उस बयान को लेकर मीडिया और उसके फैंस के बीच काफी चर्चा है। यह बयान उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने और चित्रा त्रिपाठी के निजी जिंदगी में जुड़े अफवाहों, रूमर्स के जवाब में दिया है। अतुल का यह कहना है कि उनके तलाक की वजह सिर्फ उनके व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, बल्कि अन्य बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी है। जहां तक सवाल है क्या यह बयान सच है या नहीं, यह कहना मुश्किल है। किसी भी व्यक्तिगत मामले के बारे में जब तक कोई आधिकारिक प्रमाण या पुष्टि नहीं होता है, तब तक हम इसे अफवाह या आरोप ही बोल सकते हैं। मीडिया और सार्वजनिक रूप में जानकारी आती है, इस तरह मामलों में रूमर्स फैलाना सामान्य है, खास करके जब पब्लिक फिगर कोई व्यक्ति है। चित्रा भी एबीपी का न्यूज एंकर है और एक प्रभावी महिला है। उसी तरह चीफ एडिटर अतुल अग्रवाल भी एक जाना माना नाम है मीडिया जगत में। तो दोनों के बीच ये नेचुरल है, पत्रकारिता जगत में हलचल मच गया है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम केवल अफवाह, अनिश्चित जानकारी पर नकारात्मक विचार न बनाएं।
अतुल के बयान से यह साफ है कि उन्हें लगता है कि उनकी शादी पर बाहरी दबाव और साजिश का असर था, लेकिन इसका पूरी तरह प्रमाणित जब तक दोनों पक्ष खुलकर इस पर बात नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अब तक की जानकारी के अनुसार अतुल अग्रवाल पर ओयो या किसी अन्य स्थान पर किसी लड़की के साथ पकड़े जाने का कोई पुष्टि का मामला नहीं आया, लेकिन उड़ती उड़ती खबर में कहा जा रहा है कि ओयो में जो लड़की के साथ पकड़ा गया वही अतुल अग्रवाल और चित्रा त्रिपाठी के डाइवोर्स का वजह बना। जो चित्रा ने 16 साल का अपने शादी का रिश्ता को तोड़ दिया, पवित्र रिश्ता को तोड़ दिया, लेकिन ये आरोप का कोई पुष्टि नहीं हुआ है। इस पर अतुल अग्रवाल कई बार पॉडकास्ट पर भी अपना बयान दे चुके हैं, अपना खुलासा कर चुके हैं कि गलत है। और पुलिस को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कोई फोटो फुटेज या कोई जानकारी अगर उसने इतना हल्ला मचाया है तो वो मेरे को प्रूफ दे। तो इस तरह करके कोई चैलेंज अगर करता है तो उसमें दम तो है ही। जहां तक सवाल है अतुल अग्रवाल के डाइवोर्स का कारण, तो उन्होंने खुद बयान दिया है कि उनकी शादी बाहरी लोगों के साजिश और गलत अफवाहों का असर है। डाइवोर्स का पारिवारिक जो निजी जीवन में पारिवारिक सामाजिक दबाव का कारण बना तलाक। तो इस तरह तो ये अतुल का कहना है। चित्रा का कहना है कि जो भी है तलाक हो गया, जो भी है, लेकिन मैं और अतुल जो पेरेंटिंग है, अपने बच्चों का जो देखभाल है, जैसे पहले करती थी वैसे अभी भी करूंगी। और चित्रा के बारे में कुछ भी बोलने से अतुल अग्रवाल ने इनकार कर दिया। वो अतुल ने कहा जैसे वो पहले चलाती थी अभी वैसे चलाएगी, इसलिए कोई अंतर मुझे नहीं लगता। जो वो करना चाहेगी पहले भी करती थी अभी भी कर सकती है। और चित्रा ने भी कहा इस मामले में कोई गलत तरीके से, गंदे तरीके से डाइवोर्स तो हुआ, लेकिन एक दूसरे पर छीटाकसी, गलत आरोप प्रत्यारोप मीडिया लगा रहा है, पुलिस लगा रहा है, पत्रकारिता जगत में है, एक दूसरे जगह से आ रहा है, चैनलों से और चैनलों से आ रहा है। बट उन दोनों ने जो भी खुलासा किया बड़ा साफ सुथरा, बहुत तरीके से उन्होंने अपने रिश्ते को अलग किया, क्योंकि उन दोनों के बीच में उनका एक 15-16 साल का 15 साल का बच्चा भी है, वो भी इफेक्टिव होगा अपने माँ बाप के ऊपर छीटाकसी में। इसीलिए उन लोग ने बड़ा सादगी और बहुत सही तरीके से अलग हुए और दोनों के साथ मर्यादा बनाते हुए जो भी बात कहा पत्रकारिता जगत में वो अपने मर्यादा को रखते हुए कहा, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से बच्चों के कारण आपसी बातचीत मिलना होगा ही। इसीलिए गंदे तरीके से वो लोग अलग नहीं हुआ, जैसे कि अमूमन जैसे डाइवोर्स होते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। इस पर कुछ आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया गया। ये बहुत सही तरीके से चित्रा और अतुल अग्रवाल अलग हो गए। तो दोस्तों आपका इसमें कहना क्या है? वो लोग दोनों अभी आरोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोप प्रत्यारोप बाहरी फोर्स के इधर से किया जा रहा है। वो दोनों अपना इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। चुप्पी, अगर पॉडकास्ट पे भी बोले हैं तो बहुत बाहरी लोगों का आरोप प्रत्यारोप के बारे में बोला गया, चित्रा के बारे में नहीं बोला गया। तो आपका क्या कहना है? आपका इसके बारे में आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बस इतना ही। आज अच्छा लगा हो मेरा चैनल, मेरा वीडियो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आप तक लाती रहूंगी। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ नए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।